तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव झालानी एंड आप सबकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद अब फाइनली चैनल पे आ चुकी है आगरा से लेकर बांदीकुई तक के सेक्शन की रेल डबलिंग अपडेट। जैसा कि आपको पता होगा, इस सेक्शन की डबलिंग का कार्य चालू हुए 9 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ हो चुका है और इसकी सबसे पहली वीडियो मैंने आपको 28 सितंबर 2024 में ला के दी थी बांदीकुई से ग्राउंड रिपोर्ट, जब बांदीकुई में इसका कार्य चालू हुआ था। उसके बाद 18 अक्टूबर को दी थी मैंने आपको भरतपुर तक के पूरे रूट की अपडेट और 25 अक्टूबर को बांदीकुई से अपडेट देने के बाद 7 महीने हो चुके थे। चैनल पे कोई वीडियो आपको इस सेक्शन की मिली नहीं थी देखने के लिए डबलिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों ने सोचा होगा भाई कहाँ है आखिर डबलिंग अपडेट। तो माना अपडेट लाने में मैं देरी किया हूँ, लेकिन देरी करने का रीज़न एक है जो अभी आपको मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर बताता हूँ, क्योंकि जब तक काम कुछ होगा नहीं आप लोगों को दिखाने लायक तो सेक्शन पे जाके वीडियो बना के डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अभी आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा जहाँ आपको ट्रैक बिछी हुई भी नज़र आएंगी नई, तो बात करते हैं इस बारे में आगे। लेकिन डबलिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रूट की संरचना क्या है, कैसे इसका डबलिंग कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा कष्ट मैं आपको देना चाहूँगा, अपने मोबाइल को टेढ़ा करके आप 1 मिनट सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे डबलिंग हो रही है। तो बात करें बांदीकुई से आगरा की तरफ चलते हुए, तो ये जो पूरा सेक्शन है आपको पता है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। तो ये बीच में जो आपको हमारी लाइन ब्लैक कलर में खिंची हुई दिख रही है, ये वो सिंगल लाइन है जो अभी तक बिछी हुई है। और जो आपको इसके बगल में ये ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है, ये खंबे हैं जो कि बिजली के खंबे लगे हुए हैं, ओएचई पोल्स। तो बांदीकुई से लेकर मंडावर के बाद जो स्टेशन आता है घोसराणा, इस सेक्शन पे जो खंबे हैं वो ट्रैक की राइट साइड लगे हुए हैं। यानी अगर आप बांदीकुई से आगरा जाते हुए ट्रेन में बैठे हो, आपका फेस जो है ट्रेन के इंजन की तरफ है, आगरा तरफ है, तो आपकी राइट साइड में आपको खंबे देखने के लिए मिलेंगे। और घोसराणा से लेकर पपरेरा तक का जो सेक्शन है, उधर ओएचई पोल्स यानी खंबे उल्टी साइड लगे हुए हैं, यानी ट्रेन की लेफ्ट साइड आपके उल्टे हाथ की साइड लगे हुए हैं। और वापस फिर पपरेरा से लेकर और पूरा आगरा फोर्ट तक का जो सेक्शन है, इस पे वापस खंबे बिल्कुल अपनी सीधी सही तरफ आ जाते हैं, यानी ट्रेन के दाहिने तरफ आ जाते हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि डबलिंग जो होती है ना, वो हमेशा पोल्स जहाँ पे लगे हुए हैं, खंबे जहाँ लगे हुए हैं, उनकी दूसरी साइड होती है। तो ये जो आप ये ब्लैक कलर में डॉटेड लाइन खींची हुई देख रहे हो, ये है हमारी डबलिंग वाली जगह। तो बांदीकुई से लेकर घोसराणा तक क्योंकि खंबे ट्रेन की राइट साइड लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे डबलिंग जो है वो उल्टे हाथ पे हो रही है, यानी लेफ्ट साइड हो रही है। और ये सब चीज़ें मैं आपको केवल मुंह जुबानी नहीं बता रहा, कल मैं आगरा तक का पूरा चक्कर लगा के आया हूँ। एक एक चीज़ की फ़ोटो, एक एक चीज़ की वीडियो आप इसी वीडियो में आगे देखने वाले हो। वीडियो थोड़ी लंबी है। और घोसराणा के बाद क्योंकि खंभों की साइड चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे डबलिंग जो है वो जो है ट्रेन की राइट साइड हो रही है, खंभे लेफ्ट साइड हैं। और पपरेरा से आगरा फोर्ट तक वापस सब कुछ बिल्कुल सीधा हो जाता है, खंभे जो है राइट साइड है और डबलिंग वही अपनी लेफ्ट साइड हो रही है, जैसे कि बांदीकुई घोसराणा के बीच। लेकिन हेलक और भरतपुर के बीच में आता है एक आर्मी का बेस, अगर आप लोगों ने कई बार देखा हो। और ये जो आपको छोटी सी एक ये लाइन वहाँ से आती हुई दिख रही है, ये लाइन आ रही है आर्मी के बेस के अंदर से। और क्योंकि ये लाइन यहाँ पे बिछी हुई है जो कि हेलक के बाद निकल के आती है आर्मी के बेस से, और भरतपुर के आउटर आते आते ये लाइन चले जाती है, तो इस लाइन के यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे अभी डबलिंग कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। और इस लाइन के इधर की साइड होने के चलते इस लाइन पे जो है इस एरिया में पोल्स भी दूसरी साइड लगे हुए हैं। और इसके बाद ये आ जाता है भरतपुर का आउटर, जिसपे ट्रेन पूरा कर्व लेती है और उसके नीचे से ट्रेन के नीचे से निकलती है मथुरा सवाई माधोपुर वाली लाइन। और फिर आगरा तक तो सारा मामला बिल्कुल क्लियर एंड सेट है। अब चलिए चलते हैं वीडियो में। लेकिन ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी होंगी, लेकिन वीडियो आप पूरा ढंग से एंड तक देख लीजिए, आपके सारे कन्फ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशंस क्लियर मैं कर दूंगा। अभी आप वीडियो को देखिए कंटिन्यू। ट्रेन हमारी निकली है ईदगाह से और यहाँ पे जो है ज़मीन को प्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे उगे हुए थे, जो भी कचरा था, इन सभी को हटा के यहाँ पे ज़मीन को पहले एक लेवल तक खोदा जाएगा, ऊपर की इसकी क्रस्ट हटाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हार्डनिंग लेयर डाली जाएगी। ये सब चीज़ें क्या है आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जो बता रहा था ना ज़मीन को खोदा जाएगा, तो यहाँ पे देखो जेसीबी लगी हुई है, ऊपर की जितनी भी ढीली मिट्टी है इसको यहाँ से हटाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे हार्डनिंग लेयर डाली जाएगी, जो कि वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे तक।
तो यहाँ की सबसे पहले आप मिट्टी देख सकते हो, ये अपनी नॉर्मल मिट्टी है जिसको अभी रोलर चला के बिल्कुल बैठा दिया गया है, दबा दिया गया है। और अब ये जो आप देख सकते हो ये वही हार्डनिंग लेयर है जो कि बिल्कुल छोटे 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 कंकर पत्थर होते हैं। मतलब ज़मीन को बिल्कुल हार्ड करने के लिए इसी के ऊपर जो है रेलवे के स्लीपर्स बिछाए जाएंगे। तो ज़मीन को मजबूती देने के लिए ये लेयर बिछाई जाती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे यही लेयर जो है वो बिछी हुई है आगे तक। और वीडियो में जहाँ जहाँ आपको ये लेयर बिछी हुई दिख रही है तो समझो वहाँ अब ये ज़मीन जो है वो रेलवे के स्लीपर यानी ट्रैक के जो स्लीपर होते हैं वो बिछाने के लिए रेडी है। और अभी हमारी ट्रेन है रायबा स्टेशन के आउटर में, जहाँ पे जो है डबलिंग कार्य आउटर के लिए अपनी जगह चेंज कर लेता है। रायबा के आउटर में डबलिंग उस साइड हो रही है जाकि वीडियो में आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। और ये है रायबा से भरतपुर तक का एरिया जहाँ पे जो है हार्डनिंग लेयर डाली जा भी चुकी है और इसको ज़मीन को और पूरा लेवल तक लाने के लिए इसके ऊपर और ज़्यादा हार्डनिंग लेयर डाली जा रही है। यहाँ आप देख सकते हो इस मशीन के द्वारा ये जो ढेर लगा दिए गए हैं पूरे यहाँ लाके इनको यहाँ पे बिछाया जा रहा है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी लैग होती हुई नज़र आए, अटकती हुई नज़र आए, तो इसका पूरा दोष आप इस गर्मी को दे सकते हो, क्योंकि खिड़की बंद होने के बावजूद पहली बात तो लू इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा गर्म चल रही थी, लेकिन टेम्परेचर भी इतना गर्म था कि फ़ोन जो है गर्म होता मान ही नहीं रहा था। इस चक्कर में वीडियो भी हैंग होती नहीं मान रही थी। तो अगला वीडियो जो आएगा आपका इस डबलिंग अपडेट का, वो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ मॉनसून तक लाऊं, क्योंकि तब तक जो है आपको कार्य और ज़्यादा दिखाने लायक हो जाएगा। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है अराइवल ले रही है अचनेरा जंक्शन पे। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारी ट्रैक के बगल में ये जो छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए हैं जिस पे ये तार बंधे हुए हैं ना, लोहे के स्टील के, मतलब जो भी ये तार होते हैं ये उसी साइड लगे हुए हैं जिस साइड डबलिंग चल रही है। तो यहाँ अचनेरा के बाद आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास काम आपको यहाँ डबलिंग का देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो अभी हमारी ट्रेन ने स्किप किया है चिकसाना स्टेशन को, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर लगा के स्टोर किए गए हैं बेलास्ट, यानी कि पत्थर जो कि पटरियों के नीचे और पटरियों के मतलब बिछाए जाते हैं स्लीपर्स के बीच में। और इसके बाद भरतपुर तक कुछ ज़्यादा खास काम यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला नहीं है। तो चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं भरतपुर के बाद भरतपुर के आउटर में, जहाँ पे मैं वो बता रहा था ना जब हमारे नीचे से वो सवाई माधोपुर मथुरा वाली लाइन निकलती है, तो ये जो कर्व है इसके बगल में अभी यहाँ पे कोई भी कार्य किया नहीं गया है भरतपुर की साइड। यहाँ पे पूरा मिट्टी को भरत करके लेवल करके ऊपर तक उठाया जाएगा ज़मीन का लेवल, तब जाके हमारी ट्रेन के लेवल तक आएगा, क्योंकि नीचे से हमारे ये एक रोड भी निकल रहा है, साथ ही में वो सवाई माधोपुर मथुरा वाली लाइन भी निकल रही है। तो यहाँ पे जो है बहुत ऊपर तक ज़मीन को उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो कुछ लंबे लंबे यहाँ पे ब्लॉक ब्रिज बनाए जा रहे हैं। और ये आपको दिख रही होगी नीचे सवाई माधोपुर मथुरा वाली लाइन, और एक शायद यहाँ पे ब्रिज बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे पिलर का फाउंडेशन आप वहाँ देख सकते हो। और अगर हम बात करें अगर इस साइड की, तो इस साइड भरत करने का काम आप देख सकते हो यहाँ पे किया जा रहा है। मिट्टी डाल डाल के यहाँ पे जो है इसको प्लेन किया जा रहा है धीरे धीरे, और ज़मीन का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है। और अब आपको खंबे इस साइड लगे हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि अब आ चुका है वही आर्मी वाले बेस वाला एरिया। ट्रेन के दूसरी साइड वो आर्मी वाली लाइन बिछी हुई है, जो कि मैं अगेन बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपको उस साइड का सारा काम क्या है वो दिखता नज़र आ जाएगा, आपको देखने के लिए वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस जगह खंबे लगाए हुए हैं जब तक वो आर्मी वाली लाइन हमारी ट्रेन के पैरेलल में उस साइड चल रही है। और अब खंबे यहाँ से वापस उस साइड जा चुके हैं और डबलिंग का कार्य वापस इसी साइड आ चुका है, जहाँ पे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हार्डनिंग लेयर डाली नहीं गई है।
तो कार्य ने जो है अभी इस कार्य ने सही से जो है पूरी रेगुलर एक पेस नहीं पकड़ी है। वैसे तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो कार्य है डबलिंग का ये भी एक छोटे छोटे फेजेस में चलता हो, मतलब बड़े फेजेस में तो चलता है, जैसे कि जोधपुर जयपुर वाले सेक्शन को 4 पार्ट में खोला गया था, पहले पीपार रोड तक फिर वहाँ तक, ऐसे करके 4 बार में उसकी डबलिंग का जो वो था वो खोला गया था। लेकिन यहाँ तो और भी छोटे छोटे एरिया में हमको ये देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे हार्डनिंग लेयर बिछा दी गई है, कहीं पे जो है अभी ज़मीन को केवल प्लेन ही किया जा रहा है, जैसा कि आप इधर देख सकते हो हार्डनिंग लेयर यहाँ पे नहीं बिछाई गई है। और अभी ज़मीन का लेवल और ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ब्लॉक ब्रिज आप ये देख रहे हो ये पूरे इस मिट्टी से ढक दिए जाएंगे। और अब यहाँ स्टेशन आ चुका है पपरेरा। और आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पपरेरा से लेकर आगे गोसराना तक जो बिजली के खंभे हैं वो लगे हुए हैं इसी साइड, यानी जो साइड अभी हमको हमारे कैमरे में दिख रही है। तो अभी ये देख भी सकते हैं आपकी खंभे इस साइड लगे हुए हैं, तो डबलिंग कार्य उस साइड चल रहा है, जो कि अगेन मैं तीसरी बार रिपीट कर दूं, वीडियो के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे कार्य अभी बिल्कुल अपने शुरुआती स्टेज में ही, मतलब अभी भी हाँ इसको शुरुआती स्टेज में मान सकते हैं, जब तक यहाँ पे हमें बेलास्ट और ट्रैक बिछी हुई नहीं मिलेगी, एटलीस्ट स्लीपर बिछे हुए नहीं मिलेंगे, जब तक इस काम को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में ही बोलूँगा। और अभी डबलिंग साइड चेंज होने के बाद हम नदबई और खेडली को क्रॉस करके आ चुके हैं, यहाँ दंतिया स्टेशन को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और अब यहाँ वही स्टेशन आ चुका है घोसराना, यहाँ से सब कुछ वापस सही हो जाएगा, सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। यहाँ से वापस जो है इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन के दूसरी साइड, यानी अभी के हिसाब से हमारे लेफ़्ट साइड पहुँच जाएगा, और डबलिंग जो है वापस इसी साइड आ जाएगी, जो कि आप आगे देख सकते हो। तो ये जो बीच का जो पपरेरा से लेकर गोसराना तक का सेक्शन है ना, इस पूरे रूट पे बस इधर जो है काम उल्टी तरफ किया जा रहा है डबलिंग का, बाकी सभी जगह डबलिंग इसी साइड की जा रही है, जिस साइड अभी आप देख सकते हो, और शुरू में भी जो आपने आगरा से लेकर पपरेरा तक देखा। तो यहाँ तक आपने देखा घोसराना से लेकर मंडावर तक का कार्य। मंडावर का आउटर आ चुका है, जिसमें ब्रिज सारे बन के तैयार है, बस इधर सरफेस को लेवलिंग करना बाकी है। और अब बात करते हैं मंडावर के आगे की बांदीकुई तक के सेक्शन की, और यही पूरा सेक्शन है जिसमें कार्य सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे काम हो चुका है। आगे आपको पटरी बिछी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कार्य जो है सबसे पहले बांदीकुई की साइड से ही चालू हुआ था, जो कि आगरा की साइड बढ़ रहा था। अब जो है बीच बीच में और भी सेक्शन करके यहाँ पे कार्य चालू कर दिया गया है, जैसा आपने देखा आगरा में भी चल रहा है, बीच में हर जगह काम चल रहा है। लेकिन शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो बांदीकुई की साइड से हुई थी, इसलिए अब हम जैसे जैसे बांदीकुई की तरफ बढ़ते जाएंगे हमें यहाँ पे ट्रैक बिछी हुई भी नज़र आ जाएगी। और फ्यूचर में जैसे मैंने आपको जोधपुर वाले सेक्शन का एग्जाम्पल दिया ना, फ्यूचर में हो सकता है हमें ये सेक्शन मतलब 2-3 पार्ट में खुलते हुए दिखे डबल लाइन। जैसे सबसे पहले हो सकता है बांदीकुई से खेडली तक डबल लाइन पे ट्रेन चला दी जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा सेक्शन खोला जाए। तो अब यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रैक की शुरुआत होने वाली है। बगल में आप स्लीपर रखे हुए देख सकते हो, जो कि बिछाए जाते हैं। साथ ही स्लीपर्स के साथ यहाँ पे ट्रैक के टुकड़े भी रखे हुए हैं। और ये लीजिए जी, अब तक का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर दृश्य देखने के लिए हमको इस सेक्शन का मिल चुका है। फ्यूचर में जब भी भविष्य में डबल लाइन पे ट्रेनें दौड़ेगी, तो ये देखो आप डबल लाइन का पहला दृश्य आप मेरे YouTube चैनल पे यहाँ देख सकते हो वीडियो में। बगल में नई लाइन बिछी हुई है। हालांकि इसमें ऊपर जो ये रेल के टुकड़े बिछे हुए हैं ना, जो पटरी बिछी हुई है, वो केवल छोटे छोटे टेम्परेरी ट्रैक्स के टुकड़े हैं, जो कि मैंने आपको उधर पड़े हुए दिखाए थे।
इन टुकड़ों को रिप्लेस करके बाद में इसमें पूरी एक लंबी रेल बिछाई जाएगी और वही मेन रेल होगी, वही मेन पटरी होगी जिस पे ट्रेनें चलेंगी। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे टेम्पररी ट्रैक्स को बिछाया गया है, डबलिंग इसी हिसाब से की जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि हमको यहाँ ट्रैक बिछी हुई नज़र आ रही है, तो जल्दी जो है ये सपना साकार होगा और सपना साकार होता हुआ अब यहाँ नज़र आ रहा है। और बात करूँ मैं छोटे छोटे टुकड़े की, तो यहाँ आप देख सकते हो ये कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको अभी जो है एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, बाद में इनको रिप्लेस करके और यहाँ पे मेन ट्रैक बिछाई जाएगी। तो अगर इस दृश्य को देख के आप सब लोगों को खुशी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं और रेगुलर अपडेट तो वैसे आपके पास आती रहेगी। भरतपुर आगरा सेक्शन की ना सही, लेकिन जिस हिसाब से काम इधर चल रहा है तो बांदीकुई से भरतपुर सेक्शन की तो रेगुलर अपडेट आपके पास आएंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नहीं कर रखा हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चलते हैं पूरा बांदीकुई तक, देखते हैं कहाँ तक ये ट्रैक बिछी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो हार्डनिंग लेयर के बाद यहाँ पे सबसे पहले रेलवे के पत्थर बिछाए जाते हैं पटरियों के नीचे, जो बेलास्ट लगाए जाते हैं। उसके बाद स्लीपर डाल के इस पर ट्रैक्स बिछाई जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बांदीकुई आगरा रेल लाइन डबलिंग का कार्य जारी है। और अभी ट्रेन हमारी एंट्री ले रही है भिवाई के स्टेशन पे, जहाँ पे आपने देखा ये डबलिंग ट्रैक यहाँ पे ख़त्म आके हो चुकी है और भिवाई की लूप लाइन से इस ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। और भिवाई के निकलने के बाद हमें यहाँ पे कुछ काम देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपको इस सेक्शन पे नई ट्रेन मतलब नई लाइन बिछी हुई देखनी है तो आपको बस एक टिकट लेना पड़ेगा और मंडावर से भिवाई के बीच आप ये नई लाइन अगर बिछी हुई देखना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल भिवाई के बाद हमें यहाँ कुछ काम देखने के लिए नहीं मिलता है। देखते हैं कि ये कार्य, वैसे मेरे को पता है कहाँ तक हो चुका है क्योंकि मैं बांदीकुई का ही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे ये हमारा दिल्ली मुंबई 6 लेन हाईवे निकलने के बाद यहाँ से नीचे देख सकते हो आप हार्डनिंग लेयर एक बार वापस से आपको नज़र आ जाएगी। तो उम्मीद है कि बांदीकुई तक भी मेरे को जल्दी जो है ये ट्रैक बिछी हुई नज़र आए। हालांकि कुछ दूरी बाद यहाँ पे हार्डनिंग लेयर नहीं बिछाई गई है, लेकिन उम्मीद पे भाई दुनिया कायम है। देखते हैं कितनी जल्दी और ये काम रफ्तार पकड़ता है। फ़िलहाल आ चुका है श्री घाशीनगर स्टेशन, जिसकी प्लेटफॉर्म को शायद पीछे लिया जाएगा या फिर हो सकता है जो इसकी उधर की साइड लाइन बिछी हुई है उसको एज ए मेन लाइन यूज़ लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ देख सकते हो और ज़्यादा आपको यहाँ हार्डनिंग लेयर बिछी हुई नज़र आएगी। तो अब यहाँ आ जाता है झालानी बगीची वाला फाटक बांदीकुई का, और इस फाटक तक ही जो है कार्य हुआ है। इस फाटक से आगे बस जरा सा ही दूर है बांदीकुई जंक्शन और आगरा फाटक, और क्योंकि आगरा फाटक से ही जंक्शन का जो यार्ड है वो पूरा चालू हो जाता है। तो अब देखिए कितनी सी ये दूरी बची हुई है, जो कि बांदीकुई का सिटी वाले एरिया है। केवल इसी एरिया में अभी यहाँ पे कोई भी काम छेड़ा नहीं गया है
और जो कि आप मैं वीडियो आगे पूरी बांदीकुई जंक्शन तक दिखा रहा हूँ, वैसे आपको आगरा फाटक तक दिखा रहा हूँ। लेकिन आगरा फाटक तक दिखाने के बाद मैं आपको वो काम दिखाऊँगा जो घोसराणा से लेकर पपरेरा तक जो उस साइड चल रहा था, वो अभी दिखाता हूँ मैं वीडियो में आगे। अभी आपको वो आर्मी वाली लाइन भी दिखाऊंगा और उस साइड यानी उल्टी तरफ जो भी काम चला है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो अभी कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तो ये लीजिए, ये आ चुका है आगरा फाटक और ये आ चुका है बांदीकुई जंक्शन। यहाँ से चालू हो जाता है बांदीकुई जंक्शन का पूरा यार्ड। ट्रेन हमारी ले चुकी है एक घुमाव और ये यहाँ से ट्रैक चेंज करके निकल जाएगी नंबर 5 और नंबर 6 वाली लाइन पे जाके ट्रेन अराइवल लेगी 6 नंबर पे। लेकिन अब मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ, जब मैं सुबह बांदीकुई से आगरा गया था और अब जो उल्टी साइड वाली डबलिंग है जो कि घोसराणा से पपरेरा के बीच में हुई है, जिसके बीच में 2 स्टेशन आते हैं मेन, जिनका नाम है नदबई और खेड़ली। अब मैं आपको उस सेक्शन की डबलिंग का एक छोटा सा बताता हूँ क्या है वहाँ पे काम चलता हुआ, क्योंकि इस बार मैंने इस उल्टे वाले सेक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है, अगली बार दिखाएंगे क्योंकि उधर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। और ये कुछ वीडियोस हैं और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें आप खेड़ली से लेकर और आगे पपरेरा तक का जो स्टेशन आता है वहाँ तक का कार्य देख सकते हो, जो कि इस साइड चल रहा है। बाकी पपरेरा से आगे आगरा फोर्ट तक का तो सारा काम मैंने आपको दिखाई दिया, जो कि ट्रैक के उस साइड चल रहा था अभी। और इसके अलावा बात करें लास्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें ऊपर आपको लिख दूंगा, उधर रायबाग के आउटर में मैंने आपको बोला था ना कि डबलिंग साइड आउटर में चेंज हो जाती है, तो वो भी आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं अभी आपसे यहीं विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत मैंने पूरी की आपको समझाने की कैसे इसका संरचना है, कैसे कार्य चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेगुलर अपडेट्स आपके लिए इस सेक्शन की आती रहेगी। साथ में अब जल्दी मिलेंगे आपसे दौसा गंगापुर रेल रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के साथ, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन चालू हो चुका है।